हेलो एवरीवन, वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज 09। चलिए लास्ट क्लास का क्विज देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या है, डू टेसिटर्न पीपल यूजुअली मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड वेलकम? नो, क्योंकि वो तो रिजर्व्ड है, अनवेलकमिंग है। और सेकंड है, डज अ लैक्लॉनिक स्पीकर यूज़ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी? नहीं, वो तो उतने ही यूज़ करता है जितने नेसेसरी हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो। इज इट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू अ गर्लस ओल्ड मैन? गर्लस का मैंने क्या बताया था, कोई भी छोटी चीज़ को एग्जेजरेट करके, बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, उनको बातें करने की बहुत ज़्यादा आदत है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, देखिए गर्लस का मीनिंग डिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। गर्लस का मतलब भी यही है कि अगर आप किसी छोटे टॉपिक पे कोई अननेसेसरी बात खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी डेफिनेटली नो है। अगर आप डिपेंड्स पे चले गए ना, फिर इसका मतलब आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाए। तो इसका मीनिंग यही है कि किसी बड़ी छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बातचीत करना, ठीक है, हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्डिनेस, रेपिटेडनेस, है ना, तो जब हम किसी बात को दोबारा दोबारा बताते हैं या रिपीट करते हैं, तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? जी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा ई, ध्यान रखना। और टॉकेटिवनेस मतलब बहुत ज़्यादा बातें करनी जिसमें सारी क्वालिटीज़ ही हों। लोकोकेशियस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच। लॉजिक, क्लैरिटी, प्रोएसिवनेस। प्रोएसिव का मतलब क्या? परसुएड का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को अपनी बातों से कन्विंस करके अपना काम करवा रहे हैं ना, तो ये बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, कोजेंट, ठीक है, तो एफ आ जाएगा। इकोनॉमी, मीनिंगफुलनेस, बहुत कम यूज़ करना वर्ड्स को और मीनिंगफुल बातें करना, तो ये कौन सा वर्ड आ जाएगा? लैकॉनिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। साइलेंस, अनरिस्पॉन्सिवनेस, जहाँ पे आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, टेसिटर्न, ए। नॉइज़, वेहेमेंस, नॉइज़ का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे वॉसिफियरियस मतलब लाउडनेस है, फरी है ना, जी। और ऑकवर्डनेस, इनकोहेरेंस, मतलब आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। रैम्पलिंग चैटर, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। गर्लस मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो डी। तो ये है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। चलिए, आज का जो वर्ड है दैट इज़ अवोकेशन, ठीक है। तो अवोकेशन एक नाउन है, इसको समझने से पहले हम ये बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। देखो, आप यहाँ पे एक वर्ड समझ पा रहे होंगे, वोक, है ना। देखो, यहाँ से वर्ड बनता है वोकल, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपने सुन, वोकल का मतलब क्या है? वोकल का मतलब क्या होता है कि अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को आर्टिकुलेट करना, एक्सप्रेस करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना। आपने सुना होगा वोकल फॉर लोकल, वहीं से मीनिंग बताऊंगा, एग्जैक्ट सेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्लोगन चलाया था, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या था कि लोकल की सिर्फ आप खरीद के मदद मत करो, बल्कि दूसरों को भी बताओ कि हाँ, लोकल से खरीदना चाहिए। तो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, तो इसका मतलब कोई ना कोई स्किल सेट चाहिए होगा, है ना। तो वोकल एक नाउन भी हो सकता है, ये एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, और इसी से एक वर्ड बनता है वोकलाइज, ठीक है, ये वर्ब बन जाएगा। तो इसका मतलब उस प्रोसेस को वोकलाइज कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो वर्ड है दैट इज वोकेशन। वोकेशन से क्या बना? अवोकेशन। सबसे पहले वोकेशन को समझते हैं। वोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी एक स्किल चाहिए, क्या चाहिए? एक स्किल चाहिए। आपको कोई भी जिंदगी में काम करना है, जॉब करना है, तो उस जॉब को करने के लिए अगर कोई एक स्किल चाहिए, या फिर एक स्किल के आधार पे अगर आप कोई प्रोफेशन चुनते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको कहते हैं वोकेशन। इतनी बात आपको समझ आ गई? तो जिस चीज़ के लिए आपने ट्रेनिंग ली है, या जिस स्किल के लिए, जिस नॉलेज के लिए आपने वो ट्रेनिंग ली है, और आप उस फील्ड में हैं, आप वो पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब को हम बोलते हैं वोकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। और अवोकेशन का मतलब, आ का मतलब नेगेटिव होता है, तो नॉट वोकेशन मतलब जो आपका प्रोफेशन नहीं है। तो एक ऐसी चीज जो आप, मतलब आपकी जॉब नहीं आपसे डिमांड कर रही, बल्कि आपका इंटरेस्ट या फिर आपका प्लेजर आपसे डिमांड कर रहा है। आप उसको जो परफॉर्म करते हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट या फिर आउट ऑफ प्लेजर करते हैं। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मैं शाम को बैडमिंटन खेलता हूँ, तो जो वो बैडमिंटन खेलना है, या फिर वो डांस करना है, या फिर पेंटिंग करना है, दैट इज कॉल्ड अ वोकेशन। और टीचिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा? वोकेशन। इतनी बात समझ आ गई? दोनों के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। तो वोकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी फॉर विच यू हैव बीन ट्रेन्ड। अवोकेशन का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज नॉट योर जॉब बट योर हॉबी और योर पैशन, है ना। तो उसको बोलते हैं एट 17 शी फाउंड हर ट्रू वोकेशन एज अ राइटर, है ना। तो उसको 17 में पता चल गया था कि उसको जिंदगी में राइटर बनना है, ठीक है।
तो ये उसका प्रोफेशन बन गया बेसिकली। समझ आ गया जी? ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो वोकेशन एक नाउन है, अब वोकेशन एक नाउन है, वोकेशनल एक एडजेक्टिव है, वोकेशनल इसी से बना। वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं जो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करेगी। समझ आ गया? ठीक है, उसके वोकलाइज का मीनिंग बता दिया, ये वर्ब हो गई। अब ये दो वर्ड्स हैं, इसको हम बोलते हैं कैरियर। कैरियर ये वर्ड, ये वर्ब है, सॉरी ये नाउन है, ये भी नाउन है। ये जो वर्ड बनता है ये बनता है कैरी से, टू कैरी, CARRY। कैरी मतलब कैरेज, वहीं से बनता है ना। हाँ भाई, साइकिल के पीछे जो कैरेज होता है, स्टैंड होता है, वो तो कैरी करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं कैरियर। ठीक है, किसी भी चीज को बोल सकते हैं जो कैरी कर रहे हैं। और ये होता है करियर। करियर ये से किसको किसके साथ रिलेट करोगे? वोकेशन के साथ। सारे वर्ड समझ आ गए? आई होप समझ आ गए होंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक आपने फिल करनी है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू भाई।